नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रद्धा और सबूरी में। जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि किस प्रकार दाभोलकर की बहस हो गई थी बाला साहेब से और वो विवाद बढ़ गया था जिसका बाबा को भी पता चल गया था। और वो विवाद किस विषय में था आज आपको बताते हैं। जब दाभोलकर पहले दिन शिरडी पहुंचे तो वो सब लोग साठेवाड़ा में बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय वही एकमात्र जगह थी जहां पर रुका जा सकता था। तो बाला साहेब और दाभोलकर के बीच में बहस शुरू हो गई और बहस का विषय था गुरु की आवश्यकता। और ये वाद विवाद बढ़ता चला जा रहा था, जबकि दाभोलकर का ये कहना था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए, क्या आवश्यकता है गुरु की, जबकि बाला साहेब कह रहे थे कि गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है आध्यात्मिक मार्ग में या जीवन में आगे बढ़ने के। दाभोलकर ने कहा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की क्या आवश्यकता है, प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार दाभोलकर ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। बाला साहब ने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर ही रहेगा, उसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल होंगे। ये कहावत आप सब ने सुनी होगी कि मेरे मन कुछ और धाता के कुछ और। फिर बाला साहब ने बोला, भाई साहब यह निरी विद्वता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों के बीच में जो था वो बातचीत गर्मा गर्मी हो गई और एक दूसरे को कहना सुनना तनातनी सी हो गई और करीब करीब 1 घंटा इस सब में निकल गया। और जैसा कि अक्सर हम सब भी देखते हैं कि जब हम किसी से आर्गुमेंट करते हैं तो उसका एक्चुअली नतीजा तो कुछ निकलता नहीं है, और इस बहस का भी कोई नतीजा निकला नहीं, इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? दाभोलकर कहते हैं कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव होने लगा कि जब घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव ही नहीं। वस्तुतः अहंकार ही विवाद की जड़ है। ये दाभोलकर ने साइंस चरित्र में लिखा है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया। और इस सब की बात के बाद जो थे ये लोग द्वारका माई मस्जिद में आ गए। उसके बाद का जो वहाँ का प्रसंग है कि बाबा ने कैसे उनको हिमांड पंथ कहा, वो हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। अब आते हैं कि बाबा ने गुरु की आवश्यकता पर क्या कहा। इस विषय पर काका साहेब दीक्षित ने अपने लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हिमांड पंथ यानी कि दाभोलकर और काका साहेब दीक्षित ने द्वारका माई मस्जिद में जाकर गृह लौटने की अनुमति मांगी। आज भी, और जब बाबा वहां पर शरीर के रूप में थे तो जो भी लोग वहां पर शिरडी आने के बाद वापस जाते थे वो बाबा से आज्ञा लेते थे। आज भी जो लोग शिरडी जाते हैं वो वहां से निकलने से पहले बाबा का मुख दर्शन जरूर करते हैं। खैर, जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे जाने की अनुमति मांगी तो बाबा ने उन्हें स्वीकृति दे दी। उसी दौरान किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? बाबा ने उत्तर दिया, ऊपर जाओ। फिर प्रश्न किया गया कि मार्ग कैसा है? बाबा बोले, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब दीक्षित ने बोला, बाबा यदि पथ प्रदर्शक साथ हो तो भी दिक्कत आएगी। बाबा ने बोला, तब कोई कष्ट नहीं होगा। मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सिंह भेड़ियों और गड्ढों से रक्षा करते हुए तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिरने की संभावना है। दाभोलकर क्योंकि उस समय वहां मौजूद थे और वो बाबा से अनुमति लेने गए थे वापसी की, इस बात को सुनकर वो समझ गए कि बाबा ने उनके प्रश्न का उत्तर उनको दे दिया कि क्यों गुरु की आवश्यकता जरूरी है। इसके बाद दाभोलकर ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि ये बात बाबा ने उन्हें ही कही है और अब वो भविष्य में किसी के साथ इस विषय पर वाद विवाद नहीं करें। बाबा का अपने शिष्यों को चीजें समझाने का तरीका अलग था और वो आज भी है। जो लोग बाबा को अपना गुरु मानते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं,
वो आज भी महसूस करते हैं कि बाबा समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा ने मुझे शिरडी कैसे बुलाया। आप बने रहें हमारे चैनल श्रद्धा और सबूरी के साथ, और आपसे निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम को लाइक भी करें और उन लोगों को भी जरूर शेयर करें जो लोग शिरडी जाते हैं, बाबा के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं। अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो लिए हैं जो सोशल मीडिया और साइट्स पे अवेलेबल थे। हम नहीं जानते उन चित्र के एक्चुअली बनाने वाले लोग कौन हैं, खींचने वाले कौन हैं, लेकिन हम उनको पूरा सम्मान और क्रेडिट देते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उस समय वो पिक्चर्स खींचे ताकि आज हम जैसे लोग उसको लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम तो आपका नाम नहीं जानते, लेकिन बाबा आपको जरूर जानते हैं, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए।